राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उनके आराध्य भगवान शंकर उनके बाल रूप के दर्शन के लिए पृथ्वी पर आए। श्री रामावतार के समय भी भगवान शंकर श्री काकभूषणी के साथ वृद्ध ज्योतिषी के रूप में अयोध्या में पधारे थे और श्री कृष्ण अवतार के समय भगवान शंकर समाधि में थे। जब वो जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि श्री कृष्ण ब्रिज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं और वहाँ अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। इससे शंकर जी के मन में अपने बाल कृष्ण रूप के दर्शन की अभिलाषा उग्र रूप से जग गई और उन्होंने जोगी वेश धारण कर अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने दो गणों के साथ श्रृंगी और भृंगी के साथ गोकुल की ओर चल दिए। जब वे वहाँ पहुँचे तो वो गान करते हुए जा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा कीर्तन करते हुए वे नंद गांव में माता यशोदा के द्वार पर आकर खड़े हो गए और अलख निरंजन उन्होंने आवाज लगाई कि आज आपके घर में परमात्मा कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो मैं उनके दर्शनों के लिए आया हूँ। तो यशोदा माता अपने लल्ला को किसी को भी नहीं दिखाती थी कि कहीं मेरे लल्ला को नज़र ना लग जाए, तो इसलिए उन्होंने द्वार पर आए साधु को भिक्षा देने के लिए दासी को भेजा। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने के लिए देनी चाहिए तो जोगी ने कहा कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो बालकृष्ण के दर्शन करा दो। जब दासी वापस अंदर आई तो और माता यशोदा से बोलने लगी कि वो तो मान ही नहीं रहे साधु और वो आपके लाला के ही दर्शन करना चाहते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा कि मैं नहीं। यशोदा मैया ने बाहर जाकर देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि वो जो साधु हैं उन्होंने बागंबर पहना हुआ है, उनके गले में एक सर्प है, जटाएं हैं, हाथ में त्रिशूल है। तो यशोदा माता ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप बहुत ही महान पुरुष लगते हैं, आपको क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, लेकिन मैं अपने लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। मैंने अनेकों मनोतियाँ मांगकर मानी हैं, तब वृद्धावस्था में मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ है और ये मुझे प्राणों से भी प्यारा है। आपके गले में सर्प है और मेरा लाला अति कोमल है, वह इसे देखकर डर जाएगा। तो जोगी वेशधारी शिवजी ने कहा, मैया, तुम्हारा पुत्र तो देवों का देव है, वह काल का भी काल है और संतों का तो सर्वस्व है। आप उसे बाहर तो लाइए, वो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन माता यशोदा नहीं मानी। तो जोगी ने कहा कि मैं आपके लाला के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीऊँगा और वो आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ गए। आज भी नंद गांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिवजी श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में बैठ गए और जब वो ध्यानामग्न हुए तो लीलाधर ने लीला करनी प्रारंभ कर दी और जोर जोर से रोने लगे। माता ने अनेकों प्रकार से कोशिश की, लेकिन लाला तो चुप ही नहीं हुए। आखिर लीलाधर ने अपनी लीला फेर ही दी। तो माता परेशान होकर उन्होंने शांडिल्य ऋषि को बुलाया और शांडिल्य ऋषि आते ही समझ गए कि भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शनों के लिए आए हैं। उन्होंने माता यशोदा से कहा, माँ, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है, उन्हें अपने लाला के दर्शन करवाइए। माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया और साधु को बोली कि आप मेरे लाला को एकटक मत देखना, और वो अपने लाला के दर्शन कराने लगी। तो जैसे ही शिव जी और भगवान श्री कृष्ण की नज़र मिली तो लीलाधर ने एकदम से रोना बंद करके
प्रसन्न चित्त होकर खिलखिलाकर हंसने लगे। तो माता यशोदा यह देखकर हैरान रह गई। तब उन्होंने उस जोगी को नंद भवन में अपने घर के अंदर बुलाया और कहा जाता है कि आज भी नंद भवन के अंदर नंदीश्वर महादेव स्थापित हैं। श्री कृष्ण का बाल रूप अति दिव्य है और माता यशोदा ने उस बालक को उन जोगी की गोद में दे दिया और जोगी रूपी शिवजी ने लाला को अपनी गोद में लेकर नंद भवन के अंदर आंगन में नाचने लगे। तो सारा नंदगांव शिवलिंगाकार बन गया और आज भी ऐसा ही है। शिवजी योगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।